खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 10 अगस्त 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आज बाय तफसीली मुताला को रखते हुए आज हम 24वें बाब की 37वीं, 38वीं और 39वीं आयत पर गौर करेंगे और इनमें यूं लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ले गया उनको खबर ना हुई, उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। आमीन। मसीह खुदावंद की आमद का दिन भी अचानक आएगा, जैसे कदीम वक्तों में तूफान का दिन आ गया था। यीशु मसीह की पहली आमद बचाने और निजात देने के लिए थी, उसकी दूसरी आमद अदालत के लिए है। अब खसूसी तौर पर यहूदी कौम और उन लोगों पर दुनियावी सजाएं नाज़िल होने को बढ़ रही थीं, हालांकि उन्हें अच्छी तरह और बर वक्त खबरदार किया गया, मगर वो बेपरवाह और गाफिल रहे। इंसान की बेतकादी और बेयकीनी खुदा की धमकियों को बेअसर कर सकती है। यीशु मसीह अब्दी अदालत के लिए आएंगे। इस रोज़े अजीम की अदालत को यही नाम दिया गया है। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि जब तूफान आया तो दुनिया की हालत, अंदाज और मिजाज कैसा था। वो दुनियादारी और इयाशी और नफ्स परस्ती में मशगूल थे। वो लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे। सिवा नूह के वो सब के सब गुनाह की दलदल में फंसे हुए थे। उन्हें खुदा के कलाम का कोई ध्यान ना था, इसलिए नेस्त हो गए। कहीं कहीं जबरदस्त बेदीनी की मिसालों की निस्बत आलमगीर बेदीनी ज्यादा बड़े और हौलनाक खतरे की खबर देती है। खाना पीना इंसानी जिंदगी की बका के लिए जरूरी है और ब्याह शादी नस्ल इंसानी की बका के लिए जरूरी है। अब उन्होंने इंसानी और नफसानी खुशियों के पीछे भागने में हद से ज्यादा अपने आप को मसरूफ कर लिया। गोया जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही सिर्फ खाना पीना और जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना था। हालांकि उस वक्त उन्हें दुआ मांगने और तौबा करने में मशगूल होना चाहिए था। वो गाफिल और बेफिक्र थे जब तक तूफान आकर उन सबको बहा ना ले गया, उनको खबर ही ना हुई। खुदा ने सब्र किया, शफकत के साथ इंतजार किया, उन्हें तौबा के लिए पुकारा, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम की आवाज पर ध्यान ना लगाया, बल्कि अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे थे। वो दुनिया और दुनिया की बातों में इतने मगन थे कि उनके पास खुदा के कलाम की बातों की तरफ ध्यान देने का टाइम ही नहीं था। हालांकि उनको आगाह किया गया, लेकिन वो मुसीबतों और अदालत का मजाक उड़ाते रहे। वो बेफिक्र रहे। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। लगता है कि आखिरी दिनों में नफ्स परस्ती और बेफिक्री दुनिया में वबाई मर्ज की तरह फैली होंगी। सब बेफिक्र, अपनी रूहानी हिफाजत से बेपरवाह और आराम से बैठे होंगे। जिस तरह तूफान नूह के वक्त लोग बेफिक्र थे और तूफान गुनाहगारों को बहा ले गया, इसी तरह गाफिल और बेफिक्र गुनाहगारों के साथ भी होगा जो मसीह की आमद सानी का मजाक उड़ाते हैं। जरूर है कि हम उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तकद्दस के बायस नहायत जलाली खुदा है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। हम शुक्रगुजारी करते हुए तेरे कदमों में आते हैं, उन सारी बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, नेमतों के लिए जो तूने हमें दे रखी हैं, और अपनी सारी इंसानी कमज़ोरियों का इकरार भी करते हैं। और मेरी दुआ है खुदा कि तेरा आसमान खुले और अपने लोगों को बरकत दे, शिफा और सलामती दे और रूहानी तौर पर बेदारी बख्श दे, ताकि मसीह की आमद के लिए हम अपने आप को तैयार करते रहें। जो जिस्मानी तौर पर बीमार, कमज़ोर और लाचार हैं, मैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करता हूँ। जो रूहानी तौर पर ईमान में कमज़ोर हैं, उनके ईमान को बढ़ा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।